नमस्कार। वेलकम इन माय ब्लेसिंग हब। यहाँ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए एंजल रेकी और डिवाइन यूनिवर्स की। आज का हमारा टॉपिक है 7 चक्रास। हम सब जन्म से ही एक प्राणिक शक्ति के साथ पैदा होते हैं जो कि ब्रह्मांड में अपार है, अकूट मात्रा में है, और यही प्राणिक शक्ति हमारे शरीर को चलाती है। हम सब ने देखा होगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव कितना ही विशालकाय है, कितना ही शक्तिशाली है, कितना भी बलवान है, मगर उसे चलाता उसका प्राणमय शरीर है। अगर ये प्राण हमारे शरीर से निकल जाते हैं तो वो कोई भी जीव हो, चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, वो बिल्कुल हिलडुल भी नहीं सकता, इतना पावरफुल होता है। अक्सर मैं लोगों को 2 बॉडीज के बारे में बताती हूँ। हालांकि हमारे 7 शरीर होते हैं लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल 2 बॉडीज के बारे में। पहला हमारा भौतिक शरीर, जो कि ये हमारा फिजिकल बॉडी है, और दूसरा होता है हमारा एनर्जी बॉडी, प्राणमय शरीर। हमारे जीवन को हमारा ये प्राणमय शरीर ही संचालित करता है और पोषित करता है। अगर प्राण हमारे शरीर से निकल जाते हैं तो ये बॉडी किसी काम की नहीं होती, केवल कुछ समय में मट्टी बन जाती है और धरती में समा जाती है। हमारी इस एनर्जी बॉडी में इतनी शक्ति होती है कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है वो केवल 2% होता है, और 98% एनर्जी जो होती है वो होती है हमारे एनर्जी बॉडी में, प्राणमय शरीर में। और इस प्राणमय शरीर में ही होते हैं हमारे 7 चक्रास। अगर हम कितनी भी ऐसी फिजिकल बॉडी खोल के देखें तो वहां कहीं नहीं दिखाई देंगे ये 7 चक्र। ये 7 चक्र केवल और केवल हमारी एनर्जी बॉडी में होते हैं। लेकिन ये 7 चक्र ही हमारे पूरे जीवन का एक एक छोटी से छोटी घटना से बड़ी घटना तक हमारी इन्हीं 7 चक्रों पर डिपेंड करती है, इन्हीं 7 चक्रों के द्वारा ही संचालित होती है। तो ये 7 चक्र जो होते हैं वो, जैसे हमने रेनबो देखा है 7 कलर्स का होता है, ठीक उसी तरह से 7 रंग के ही होते हैं। जब भी हम सूरज की ओर देखते हैं तो हमें 7 रेज उनकी दिखती हैं, और वही 7 कलर हमारे 7 चक्रा में होते हैं। और ये भी बहुत गूढ़ रहस्य है कि वो जो 7 कलर्स हैं वही हमारी एनर्जी बॉडी में 7 चक्रा के रूप में है। आगे जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज को लेके हम चलते हैं, वो सारे हमारे दिन भर के एक एक काम हमारे इन 7 चक्रों को इफेक्ट करते हैं। सबसे ऊपर जो होता है हमारा सहस्त्रार चक्र, वो हमारी बॉडी से ही बाहर होता है, सर से थोड़ा सा ऊपर होता है, और वो यूनिवर्सल एनर्जी को लेता रहता है हर समय, और वो हमें बाकी के 6 चक्रों को एनर्जी भेजता है, जिससे वो 7 चक्र संचालित होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और हमारी लाइफ के सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं या बैलेंस रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा 3rd आई है आज्ञा चक्र, यहाँ ब्रेन में ही हम इतनी सारी उलझन, उल्टी सीधी बातें भर के यहीं से अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं। पहली बात तो हम इन 7 चक्रास की ओर ध्यान ही नहीं देते, एनर्जाइज ही नहीं करते हैं। दूसरा कि बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस बना लेते हैं हम, कि हमारे जीवन यापन से संबंधित सारी चीज़ों को, घर कैसे बनाएंगे, बच्चे कैसे पलेंगे, कमाएंगे कैसे, गाड़ी कैसे लेंगे, ये कैसे, वो कैसे, करते करते हम यहीं से ब्लॉक रहते हैं। प्लस में ये रिश्तेदार ऐसा, उसके साथ में रिलेशन ऐसे, करते करते हम हर तरह से यहाँ से ब्लॉक रखते हैं, और नेक्स्ट चक्रास तक वो हमारी एनर्जी फ्लो हो ही नहीं पाती है। और अगर हम नेगेटिव थॉट रखते हैं तो उसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि हमारे सारे चक्रास श्रिंक कर जाते हैं, और श्रिंक करके वो हमारे बॉडी पे चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं, अच्छी तरह से वो संचालित नहीं हो रहे, एक्टिव नहीं हो रहे, मतलब वो चक्रा इसलिए कहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा गोल गोल घूमते हैं, और वो गोल घूमते, जैसे हमने टरबाइन देखा, पवन चक्की देखी होगी, जो घूमती रहती है, जब तक वो घूमती रहेगी वो एनर्जी डेवलप करती रहेगी। ऐसे ही हमारे चक्रास भी स्लोली अगर घूमते रहेंगे तो हमारे लाइफ के सारे फैक्टर्स अपने आप ही बैलेंस होते जाएंगे। लेकिन हम अपने
उन चक्रास तक एनर्जी आने ही नहीं देते, वो चक्रास को तो ब्लॉक करते ही हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट करके उनको श्रिंक कर लेते हैं। श्रिंक होके वो हमारे अंगों से चिपक जाते हैं और उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो हमारे जीवन में आने लगती है, जिससे हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली ब्लॉक होने लगते हैं और इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका बहुत अच्छा घर है, बड़ा आलीशान घर है, फैमिली है पूरी, गाड़ी बंगले सब कुछ है, लेकिन वो चैन की नहीं नींद सो पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे चक्रास से ही संबंधित होते हैं। और हर ये चक्र अपनी अपनी विशेषता रखते हैं, अपनी अपनी जगह। हम आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब चक्रों के कलर और उनके क्या क्या सीड दे रखी है उन सब का पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी हम उनको शुरू करते हैं तो सातों के लिए टाइम देते देते बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो मैं लंबा वीडियो कभी नहीं बताती हूँ। यहाँ पहले वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को ये लेसन दे रही हूँ कि हमारे शरीर में, हमारी एनर्जी बॉडी में 7 चक्र होते हैं और ये सातों चक्रों को एनर्जाइज करके हम अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बैलेंस लाके, फाइनेंशियली बैलेंस लाके अपने जीवन को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से भर सकते हैं। हमारा पूरा जीवन इन सातों चक्रों पे ही डिपेंड करता है। जब हमने रेकी सीखी तो जाना कि सातों चक्र क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है और हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता होती है। यानी कि रेकी का पूरा कोर्स इन सातों चक्रों पे ही डिपेंड था। फिर हमने सेल्फ हीलिंग और चक्रास हीलिंग के द्वारा ये सब टेक्निक सीखी और आज मेरी लाइफ में जो भी बीमारियां थी, क्रॉनिक डिजीज थी, मैं अपनी कहूँ तो मैंने अपनी खुद की क्रॉनिक डिजीजेस इस रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग, सेल्फ हीलिंग से, चक्रास हीलिंग से क्रॉनिक डिजीजेस को तो निकाला ही है, बल्कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली खुद को बैलेंस किया है, स्टैंड किया है। इतने पावरफुल होते हैं, इतना अच्छा रोल निभाते हैं ये चक्रास और चक्रास की हीलिंग हमारी लाइफ में। बहुत से लोगों को लगता है कि चक्रा जागृत हो जाएंगे तो क्या होता है, तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ हम चक्रास को जागृत कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें हील कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।